अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाह फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। व अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहू इलैहि तुहशरून। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। मेरे अजीज़ भाइयों साथियों, अल्लाह ताला हय्य और क़य्यूम है और कायम व दाइम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुल कायनात का खालिक है, इसका मालिक है, इसका मुदब्बिर है और इसके अंदर मुतसर्रिफ है। अल्लाह ताला कौमों को खड़ा करता है, उनके जिम्मे काम लगाता है। अगर कौमें अक़वाम मिलल अल्लाह के मंशा के मुताबिक काम करती हैं और अल्लाह का मंशा इहयाए दीनुल्लाह है। याद रखिए, अल्लाह का मंशा अल्लाह का दीन है, हमारी दुनिया नहीं। और जो कौमें अल्लाह के दीन को खड़ा करती हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में खड़ा रखता है। और जो अक़वाम और उम्मतें दीनुल्लाह को गिरा देती हैं, अल्लाह ताला लाज़िमन उनको गिरा देता है। इन्नल्लाह यरफ़अु
बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़अु बिही आखरीन। ये जो हमने अर्ज़ किया ये अल्लाह ताला का उसूल है, यूनिवर्सल से बहुत आगे तक। ये जो हमने अपनी तर्जुमानी के लिए लफ्ज़ यूनिवर्सल मुस्तार लिया है, इससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह ताला के उसूल अटल हैं। कौमें जो अल्लाह के दीन को अपनी दुनियाओं से निकाल देती हैं, अल्लाह ताला अपने रजिस्टरों से उन कौमों को निकाल देता है। इंसान अपनी अकल, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बड़े तज्जिए करता है, बड़े जायजे लेता है, नतीजे निकालता है। फलानी कौम क्यों गिरी, फलाना सुकूत क्यों हुआ। इंसान के तज्जिए, जायजे उसी तरह गलत होते हैं जैसे इंसान के रवैये गलत होते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे पास फैशन है सुकूत बगदाद, हमारे पास फैशन है सुकूत अंदलुस। ये फैशन आप ये ना समझे कि ये बंदे की शक्लों में, औरत के कपड़ों में, इन्हीं चीजों में फैशन होता है। फैशन एक जहालत है, और जब वो फैलती है तो वो हर चीज में फैलती है। अकल में भी फैशन है, जायजे और तज्जिए में भी फैशन है। जैसे आजकल फैशन है, हर कोई जो बोलेगा पेट से बोलेगा। मईशत गिर गई है, महंगाई हो गई है, पापी पेट नहीं पलता है, रोजी रोटी नहीं मिलती है। ये फैशन है। उसको क्या पता कि रोजी रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है। आप क्या समझते हैं कि बड़े शहरों में बड़ी अकल होती है? कतई तौर पे ये सोच गलत है। बड़ी शहरों में बड़ी बड़ी बेवकूफी होती है, भेड़ चाल होती है। क्योंकि बड़े शहरों में बड़ा मीडिया चलता है, और मीडिया घामड़ों से, बेअक्लों से चलता है। आप देख ले, सुकूत बंगाल भी एक फैशन है। हमने कहा मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान की पटसन खा गया। इख्तिदार में हिस्सा नहीं दिया, कर्जे मांगकर उन पर खर्च नहीं किए, फौजों ने मशरकी पाकिस्तान गंवा दिया। अल्लाह की कसम, ये सब हमारे नतीजे गलत और फैशन है। भाई याद रखो, सबसे बेहतर, सही और सच्ची बात कुरान मजीद की बात है। खैरल हदिये हदियो मोहम्मद। और आप देख ले कि इंसान आज का और सियासतदान और ये जो कुल्ली डंट बने फिरते हैं मुल्कों में पार्टियों के मांगत,
इन्होंने अक्लों के ठेके ले रखे हैं और ये नतीजे निकालते हैं, और इनके अमल इनके नतीजों के बारे में बोल बोल के बतलाते हैं कि इनके अमल गलत हैं तो इनके नतीजे गलत हैं। भाई, मशरकी पाकिस्तान बन गया था, तुमने ला इलाहा को खड़ा किया था। नजरिया पाकिस्तान को खड़ा किया था। तुमने हिंदू से नफरत का इजहार किया था। हिंदू और अंग्रेज की तोहरी गुलामी को रद्द किया था। आपके ख्याल में जब पाकिस्तान बना था उधर या इधर तो रोटी बहुत मिलती थी, सियासत बड़ी चमकती थी? सिर्फ एक जवाब है इस बात का कि उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह गूंजा था, नजरिया खड़ा हुआ था। इस्लाम से मोहब्बत, गुलामी से नफरत, हिंदू से नफरत, इंग्लिस्तान से अलहदगी, ये जज्बात थे, ये मुकव्विमात थे तो पाकिस्तान बन गया था। बंगाल भी चल पड़ा था। और जैसे जैसे बनने के बाद तुमने नजरिया पाकिस्तान बुला दिया, पाकिस्तान का मतलब बदल लिया, मतलब में डंडी मार दी। आप देख ले, दोनों तरफ मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, हर दो सिमत में जिस सफर को ला इलाहा से शुरू किया था, ला इलाहा को बीच में छोड़ दिया, अल्लाह की कसम सफर गुम हो गया, मंजिलें आपसे रूठ गई। बंगला बुद्धू, ये लफ्ज बुद्धू या बद्दू, कौमियत, बिहारी, बंगाली, हिंदू की यारी, मशरकी पाकिस्तान में जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, हिंदुस्तान का तदख्खुल, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हिंदू असातिज़ा जानबूझ के भर्ती किए। और ये प्रोपेगेंडा चलाया मगरबी पाकिस्तान काबिज है, वो हमारे टके को खा गए। हमें कराची, लाहौर की सड़कों से पटसन की बू आती है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तराने छोड़कर रविंद्रनाथ टैगोर की नज़में, नई नई सियासी पार्टियां, सियासी टुकड़े, ये लफ्ज बहुत कॉमन है, पर मेरे भाई नहीं सोचते। पार्टियां, अंग्रेजी में पार्टीज, भाई ये पार्टीज क्या है कि जी आपको नहीं पता? आप ठहरे मौलवी साहब, आपको अंग्रेजी का क्या पता? पार्ट अंग्रेजी का लफ्ज है, उसका माना टुकड़े, तो टुकड़ों में तो दाल बटती है। टुकड़ों में तो कौम बटती है। कौम तो वहदत, जमहियत, जमाअत,
सैयदुल अंबिया मेरे सोने नबी ने फरमाया, अलैकुम बिल जमाआ, यदुल्लाह अलल जमाआ, मन फारकल जमाआ। ये हदीस के लफ्ज हैं। मगर जब चढ़ी होती है ना, तो फिर मस्जिदों, मिंबरों, मेहराबों की कमजोर सी आवाजों को कौन सुनता है? अल्लाह की कसम मेरे अजीज भाइयों, मैं यहां माजी का मातम नहीं, मुस्तकबिल के खदशात से डराने खड़ा हूं। सुधर जाओ, गलत तजज़िये छोड़ दो, जायजा लेते वक्त इस्लाम को, नजरिया पाकिस्तान को सामने रखो। जब 71 में पाकिस्तान टूटा था तो वजह पटसन नहीं थी, वजह तिजारत नहीं थी, वजह नजरिए का बुलाना था। हिंदुस्तान का तदख्खुल था, उम्मत व मिल्लत की सोच छीन ली गई थी, कुरान और हदीस को तज दिया गया था। मुस्लिम कौमियत की जगह बंगाली कौमियत, बनाया था मुस्लिम कौमियत पर। जाइए, अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया खंगाल लीजिए। जब हमने 1947 में, 1940 में करारदादें पास की थी पाकिस्तान की, तो हमारी कौमियत का नारा क्या था? मुस्लिम कौमियत। बुनियाद है पाकिस्तान की, नजरिया पाकिस्तान, बुनियाद है इस्तेहकाम पाकिस्तान की। अल्लाह ने पाकिस्तान दे दिया, पर हमने ठीक 24 सालों में, 25 भी नहीं, 25 तो रुबा सदी हो गई ना, 1/4 सदी। हमने 1/4 सदी पूरा होने से पहले पहले मशरकी पाकिस्तान गंवा दिया। वो बंगाल का देश बन गया, इस्लाम का वतन नहीं। आज भी मुझे डर है, मारूसी हालात देखकर हम जो कंक्लूड कर रहे हैं अपने इस पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह की कसम 100% गलत। सियासत में हमारे लोग, मईशत में हमारे लोग, इख्तिदार में हमारे लोग, आदलिया में हमारे लोग आज भी जो एनालिसिस कर रहे हैं कतई तौर पर गलत है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ कहा है, वइन यरौ सबील रुश्द ला यत्तखिज़ुहु सबीला वइन यरौ सबील ग़य्य यत्तखिज़ुहु सबीला। आराफ सूरत। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुसलमान, मेरे नाफरमान मेरी तरफ नहीं पलटते, तो फिर मैं उनकी अक़लें मुंजमिद कर देता हूं। फिर उनकी हालत क्या होती है? इन यरौ सबील रुश्द
ला यत्तखिज़ूहु सबीला, अगर रुश्द का रास्ता मिले वो उसको नहीं पकड़ते। वइन यरौ सबीलल गय्य यत्तखिज़ूहु सबीला, गुमराही का रास्ता मिले तो उसको पकड़ते हैं। अल्लाह कहता सासरिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़, जो कौमें मेरी आयतों पर तकब्बुर करती हैं, सासरिफु, मैं उनकी अकल फेर देता हूं, उनके दिमाग ठिकाने नहीं रहते, उनके मीडिया जहालत में डूब जाते हैं, उनका कंक्लूजन गलत होता है। तब उनकी ये हालत होती है, इन यरौ सबील रुश्द ला यत्तखिज़ूहु सबीला, अगर उनको हिदायत की राह दिखाई जाए उसको नहीं पकड़ते। वइन यरौ सबीलल गय्य, और अगर उनको गुमराही की राह नजर आए, यत्तखिज़ूहु सबीला, उसको राह को पकड़ेंगे। अब आज इस वक्त सूरत हाल क्या है? बंगाल में अल्लाह ताला ने राउंड लिया है। ये अल्लाह की फितरत है, ये उसकी सुन्नत है। वहां पर एहयाए नजरिया हो रहा है, वहां पर एहसास गलती हो रहा है, वहां पर नाराए ला इलाहा उठ रहा है, वहां पर नौजवान हिंदुओं की मुदाखलत को पीट रहा है। वहां पर अलहदगी पसंद मुतासिब हिंदू नवाज जहन पिट गया है। इन हकायक तो हमारा मीडिया बयान नहीं कर रहा, बल्कि हमारा इस पाकिस्तान का जाहिल मीडिया हमें यह डरावे दे रहा है कि तुम अपनी सियासत में मशरकी पाकिस्तान के अंदर जो हुआ उससे इबरत पकड़ो, वरना यहां भी इदारे इदारों से टकराएंगे और बड़े बड़े सियासतदान यूं भागेंगे, ऐसे दुम दबाएंगे। ये चक्कर चल रहा है। हालांकि जो बहुत बड़ी हकीकत है जिसको जानबूझ के छुपाया जा रहा है वो ये है कि बंगालियों की मछली पत्थर चाट के मुड़ रही है। वो है ना एक मिसाल कि मछली पत्थर चाट के मुड़ती है। अल्लाह की कसम, वहां पे बंगालियों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्होंने ला इलाहा को छोड़कर, इस्लाम अल्लाह के दीन को छोड़कर, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपनी दोस्तियां लगाकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज जो कुछ अनारकी फाशिज्म वहां पर फैला हुआ है, उस सब के पीछे 1971 से लेकर आज तक हिंदुस्तान का पूरा अमल दखल है। और हिंदू क्या चाहता है? हिंदू उन सारे इलाकों को, बिहार, बंगाल, आसाम, ये ढाका, खुलना, राजशाही, चिटागांव, मीरपुर, मोहम्मदपुर, काकस बाजार, हिंदू सारे बंगाल को भारत में शामिल करना चाहता है। उसके परवरदा सियासतदान हिंदुओं के सिखलाए नारों पर
इन खित्ताजात को दोबारा अलहदगी दर अलहदगी भारत में शामिल करना चाहते हैं। राम राज में धकेलना चाहते हैं। और याद रखो, भारत के मजमूम मकासद वहां मशरकी बाजू में या यहां बलूचिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ महाज में, सिंधी सराय की सूबा जाती अलहदगी की तारीखों में, पाकिस्तान के अंदर के दाखिली इंतशार में सबसे बड़ा हामिल भारत की, हिंदुस्तान की मुसल्लह, फौजी, माली, साजिशी मुदाखलत है। जिसके बारे में हमारी कोई असेंबली कभी बात नहीं करती। दहशतगर्दी की जाली गर्दान, और कभी हुक्मरान साहिबान बरमला ये कहते हैं कि इस दहशतगर्दी के पीछे भारत फौजी मुदाखलत। मुझे वल्लाह अज हद सदमा हुआ जब केपी की तरफ और इस्लामाबाद में आकर कई अलहदगी पसंदों ने नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ जुबान खोली। कहा यह खत्म हो गया है, अब हम अलहदा होंगे। भाई तुम तो कहते हो गुर्बत है, जब अलहदा होना होता है तो कहते हैं ये नजरिया खत्म हो गया है। ये नजरिया क्या है? अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाम, तेरा मेरा ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर निजाम, हमारा रिश्ता आपस में, हमारी कौमियत, हमारी मिल्ली वहदत, हमारे इत्तेहाद और इस्तेहकाम का राज। मैंने वल्लाही यहां सुना, इस्लामाबाद में नारे लगे, बलूचिस्तान में कोयटा में नारे लगे। अब नजरिया नहीं रहा। वो अल्लाह के बंदो 71 में साजिशें करके मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ के इंदिरा गांधी ने यही तो कहा था कि हमने नजरिया पाकिस्तान को, दो कौमी नजरिए को बे ऑफ बंगाल में गर्क कर दिया है। अल्लाह की कसम, आओ देखो आज उसी खलीज बंगाल में नहीं, बाहर हिंद में हिंदुत्व दफन हो रहा है। मुसलमान के करीब हो रहा है। अगरतला जो कहानी चली थी, मेरा रब उन सारी कहानियों को, उनके अदाकारों को गर्क कर रहा है। ला इलाहा जिंदा है तो नजरिया कैसे गर्क हो सकता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायम है। 24-25 करोड़ पाकिस्तानी इस नजरिए पर कट मरने को तैयार खड़े। आओ ओ इस्लामाबादी हो,
लावारिस अगस्त, लावारिस पाकिस्तान। अल्लाह की कसम, इसके वारिस बनो। 14 अगस्त के वारिस बनो, इस तारीख के वारिस बनो। ये तुम्हारा विरसा है, क़याम पाकिस्तान। एहयाए मुस्लिम कौमियत, इत्तेहाद उम्मत, मजबूती के साथ उठो। गंदी सियासत का धारा बदलो। कौमी सोच का रुख बदलो। हमें अच्छा नहीं लगता हमारे खुद के पालतू डमी पॉलिटिशियंस, हम उनको क्रिटिसाइज करें, हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं, तुम्हें पार्टियां बनाने का शौक है, मैं भी तालिब इल्म हूं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी बनी 70 में, ढाका में दफ्तर बना, खुलना में बना, राजशाही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर खुले। ये बड़े बड़े शहर थे ना, ढाका, खुलना, राजशाही, चिटागांव, मीरपुर, मोहम्मदपुर, काकस बाजार। अल्लाह की कसम, हमें तो उस तरह हिफज थे जिस तरह अपने पैदाइशी जिले याद नहीं होते, इस तरह याद थे। कहीं आप मुझे दिखाइए, आप तो बड़े इंफॉर्मेटिव हैं। ढाका में पीपल्स पार्टी का दफ्तर कोई बना था तब 1970 में, 71 में, 73 में। सबक पढ़ा रहा हूं, सबक। कसम अल्लाह की लाओ, इस्लामाबादियों, सियासतदानों, लाओ अवामी लीग का दफ्तर मगरबी पाकिस्तान के अंदर लाओ, मुझे दिखाओ। इकहत्तर में मुल्क नहीं टूटा था। मुल्क के तोड़ने के फैसले 65 की जंग में इंडिया की शिकस्त ने, हिंदुओं ने और पाकिस्तान के मुनहरिफ सियासतदानों ने पार्टियां बनाकर फैसले कर लिए थे। अवामी लीग का दफ्तर मगरबी पाकिस्तान में नापैद, पीपल्स पार्टी का दफ्तर मशरकी पाकिस्तान में नापैद। क्योंकि बुनियाद क्या थी, उधर तुम, इधर हम। कलिमा ला इलाहा को भुलाकर भाइयों, आज जिस मुस्लिम लीग का डंडोरा पीटते हो, मेरे भाइयों मुझे बताओ, ये कहां बनी थी? लाहौर में, इस्लामाबाद में। ये मुस्लिम लीग तो बनी थी ढाका में सलीमुल्लाह खान के घर पर 1906 में। हुसूल पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान, ला इलाहा का मुल्क, हिंदू से लड़कर, अंग्रेज से छीनकर। और जब बनी तोड़ने वाली पार्टियां, तो एक पार्टी मशरकी पाकिस्तान में है, उसका मगरबी में कोई दफ्तर, कोई खिड़की, कोई टेबल नहीं। और जो बनाई थी
जालिम जाहिल सियासतदानों ने इधर, उसका कोई दफ्तर ढाका खुलना में नहीं। ये तो बात की बातें हैं। पटसन की बू आती थी, मईशत पे डकैती पड़ती थी, मगरबी पाकिस्तानी हमें महकूम समझते थे, उनका अपने आप को हाकिम समझते थे। अल्लाह की कसम, ये देहली की जुबान है सियासतदान के मुंह में। देहली की जुबान। अब अल्लाह के फजल से मेरे रब ने तारीख खड़ी की है। बंगाल से हिंदू का सफाया, उसका तदख्खुल साफ। लाजिम है कि हम इस्लामाबाद से, अपनी पार्लिमान से, अपनी सेनेट के ईवान से, सूबाई खुद मुख्तारियों के बयान से और सूबाई खुद मुख्तारियों के बयान बदल दो। अलहदगी की पहली ईंट सूबाई खुद मुख्तारी होती है। याद रखो, खुद मुख्तारियों का उम्मत मुस्लिमा के अंदर दरस सबक तल अबीब से आता है, वॉशिंगटन से आता है, दिल्ली से आता है, मदीना मुनव्वरा से नहीं आता। मदीना मुनव्वरा से जो बयान आता है वो मुस्लिम यूनियन है। ईरान फतह हुआ, मदीना के ताबे है। इराक फतह हुआ, मदीना के ताबे। शाम फतह हुआ, मदीना के ताबे है। हमें डांटते हैं, तुमको कुछ नहीं पता। मैं कहता हूं तुमको बहुत पता है। तुम जरा मुझे बतलाओ कि यूएसए और यूके वो सारे काफिर यूनाइटेड मुत्तहिद, और तुम सारे मुसलमान वक वक 1.5 किलोमीटर की रियासत। जाओ तो जरा खलीजी रियासतों में 1200 सीसी 1300 सीसी गाड़ी की टैंकी खत्म नहीं होती, रियासत मुक जाती है। अगला बॉर्डर शुरू होता है, उसका इमिग्रेशन काउंटर होता है। क्या वजह है? सारा यूरोप, यूके, सारा 52 रियासतें अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, तुम सारे मुसलमान 1.5 ईंट के मुल्क। तुम्हारा इत्तेहाद क्यों नहीं? तुम्हारे नारे में जान क्यों नहीं? तुम्हारा अगस्त मरियल क्यों है? उठो, अल्लाह की कसम, मुस्लिम कौमियत को खड़ा करो, पाकिस्तानियत को जिंदा करो। हिंदुइज्म पे 3 हर्फ भेजो, उसको मिटाओ। हिंदुस्तान मिटने के लिए है, राम राज मिटने के लिए है, काली माता की मूर्ति मिटने के लिए है, हनुमान घनश्याम मिटने के लिए है। अल्लाह की कसम, कुरान दुनिया पर हुकूमत के लिए है, जिंदा रहने के लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह गालिब आने के लिए है। अपने नजरिए को रिवाइव करो,
अपने यूथ की तरबियत करो, अपने सियासतदान बदबख्त को अकल सिखाओ, अपने हुक्मरान को सबक पढ़ाओ, अपने कौमी इदारों में कौमी वहदत, मिली सोच, एक दूसरे की जान, वक्त तब्दीली का है। अल्लाह ने पहिया घुमा दिया है। देख लो बांग्लादेश की बेचारी बदबख्त वजीर आजम को भागना पड़ा। न भागती तो यकीनन अपने अब्बा से मिल चुकी होती, पर भागी है तो वहीं गई है जहां अगरतला है। इंडियन सेंटीमेंट फेल हो रहा है। राम का नाम दुनिया से मिटने वाला है। ये जाली खुदा, ये बातिल नजरिए, अल्लाह मैं हैरान हूं हमारे पाड़ू और उनके पढ़े लिखे। हम इस्लाम की बात करें तो कहते देखो ना जी ये दहशतगर्दी है। तुम राम और सीता की बात करो, ये क्या है? हमें कहते हैं देखो ना जी मजहब को क्रिटिसाइज ना करो। क्यों? तुम इस्लाम पर बकबका नहीं करते जो सच है। राम उनका खुदा, उनका देवता, सीता बकौल उनके उस देवता की देवी बीवी। रावण लेके भाग गया, श्रीलंका की तरफ निकल गया। अब राम साहब बेचारे फिरते हैं, सीता अगवा हो गई है। क्या कहें? किसी पंजाबी से कहें तो वो कहेगा दुर फिटे मुंह। और जिनको तुम मजहबी देवता पुरोहित मानते हो, उन्होंने तो कौमों की इज्जतों की हिफाजत करनी है। उस बेचारे की अपनी सीता को रावण उठा के ले गया। भगवान जी क्या कर रहे थे? फिर उसी वक्त नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, रामायण को पढ़ो। कहते हैं रावण जी ने 13 साल सीता रखी। फिर हनुमान जी राम के साथ मिले। हनुमान बंदर, जंगल के बंदर, राम के अंदर, सीता की वापसी, भारत के झूठे अफसाने। तू मुझे कहता है आज जमाना सोशल मीडिया का है, तुझे नजर नहीं आता कि आज सोशल मीडिया, ये रामायण भगवत गीता, ये झूठ के बलंदे, ये भारत का गंदा सेन, तेरी गैरत कहां है? और 70 साल के पाकिस्तान, अल्लाह की कसम मेरा हीरो 17 साल का इब्ने कासिम। 70 साल के पाकिस्तानियों, असल हीरो, सच्चा हीरो 17 साल का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जानिसार, हिंद में फतह याब, ताहिर की छाती पर चढ़ा, दीवालों को तोड़ा, बुतों को मिटाया, तौहीद का अलम उठाया, पाकिस्तान की बुनियाद डाली,
अर्जुल्लाह, दीनुल्लाह, शरउल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान किताबुल्लाह, और हम सारे के सारे इबादुल्लाह। आओ मेरे भाइयों, रास्ते वाज़े हो रहे हैं, मंजिलें पुकार रही हैं। नजरिया पाकिस्तान, दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में दफन नहीं हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह धाड़ रहा है, वो ललकार रहा है। और मुजीबुर रहमान की बेटी, वो जनानी हिंदुओं की यार, वो भाग रही है। इंशाअल्लाह सवाल हिंदुइज्म को है, दफन हिंदुत्व ने होना है, जिंदा ला इलाहा ने होना है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु समीउम मुजीब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। इन्नल्लाह